की यात्रा पर आज तेजस्वी यादव का यात्रा होगा। बीपीएससी का ना आप बात करिएगा, आज जा रहे हैं आप लोग। यात्रा तो सभी लोग ना करते, अच्छी बात है। सीएम साहब वो बीजेपी बचने देगी। देखिए, बीजेपी पहले ही शिंदे और अजीत पवार को पैदा कर चुकी है, समझ रहे हैं ना आप चिंता मत करिए। या तो ये लोग राष्ट्रपति शासन में चुनाव लड़ाएंगे बीजेपी वाले, या नहीं तो नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करने में और उनकी विचारधारा समाप्त करने में बीजेपी आज से लगी हुई है। बीजेपी किसी को छोड़ी है? अभी आजसू को बर्बाद किया कि नहीं? और शिंदे अजित पवार का क्या हाल किया? रेड्डी का क्या हाल किया? तो आपको लगता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को छोड़े? नीतीश कुमार जी को हाउस डिजॉल्व करके चुनाव में चले जाना चाहिए। नीतीश कुमार की यात्रा में बीजेपी के कोई भी नेता नहीं गए थे। भैया, मैंने पहले कहा कि बीजेपी नासूर है और अपने एलाइज को कभी भी रेस्पेक्ट नहीं देती है। यदि एलाइज गठबंधन धर्म का और एलाइज का सम्मान कोई देती है तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस एलाइज के लिए कोई भी कुर्बानी करती है और कितना भी त्याग करना पड़ता है तो कांग्रेस करती है। चाहे आप अखिलेश जी के साथ देख लीजिए या लंबे समय से आरजेडी के साथ देख लीजिए। तो ये जो आरजेडी के साथ सोनिया गांधी जी और कांग्रेस परिवार का रिश्ता है उसका सम्मान तो करे। 6 दिन से अनशन पे हैं। नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर के बीजेपी युवा बहुत स्थिति में है। कुछ भी सर, अब उसका प्रवक्ता हम हैं। बीजेपी स्वयंभू भगवान जो हैं वो तो वन नेशन नो इलेक्शन के लिए चुनाव इस बार लड़ रहे थे, 400 पार नो इलेक्शन। और वो अपने सामने में जिन लोगों ने उनको कभी चैलेंज किया उसको वो बकसने वाले हैं क्या? और क्षेत्रीय पार्टी के तो बीजेपी दुश्मन है, कांग्रेस ही रेस्पेक्ट देती है। और मैं इतना जानता हूँ, या तो राष्ट्रपति शासन ये लोग लगवाएंगे या तो पार्टी तोड़ेंगे, नेतृत्व बदलेंगे और समय के पहले ही चुनाव करवाएंगे। हमारा नेशन में बैठे हुए हैं बीपीएससी के अध्यक्ष। तो जा रहे ना बीपीएससी और की चिंता किसी को है? लोग यात्रा पर, यहाँ कोई यात्रा करने की जरूरत नहीं है। बिहार के यूथ की गंभीरता को समझने की जरूरत है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक सेंटर पे क्यों, और उसी सेंटर पर जो सेंटर बनना था उसके पहले वहाँ एक कोचिंग के द्वारा वहाँ अपने बच्चों की प्रतियोगिता क्यों करवाई गई? और जो क्वेश्चनर लगातार एक कोचिंग के द्वारा सजेस्ट किया जाता है वही क्वेश्चन क्यों आता है और वही क्वेश्चन आउट क्यों होता है, पेपर आउट क्यों होता है? मैं तो यही सवाल खड़ा कर रहा हूं कि आप लगातार 90 के पहले के दशक से लेकर आज तक बिहार में एक ही जिला नालंदा जो जनक बन गए हैं पेपर लीक के, भ्रष्टाचार के, आज तक कोई भी सरकार जो 40 सालों से है वह पेपर लीक को रोक क्यों नहीं पाए? बच्चे और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ये लोग क्यों करते हैं? और ये लोग पेपर लीक के माफियाओं की संपत्ति पदाधिकारी, मैं कई बार कहा हूं कि बीपीएससी हो या एसएससी हो या यूपीएससी हो, ये भ्रष्टाचार, ये महा डकैत हो चुके हैं। इन जो बीपीएससी के चेयरमैन पद पर रहे हैं 90 के पहले से कितने जेल गए हैं और संपत्ति किसी की आज तक जांच नहीं हुई है। तो हम तो कह रहे हैं कि बीपीएससी के सभी लोगों की संपत्ति जांच हो और जो माफिया इसमें इन्वॉल्व है 3 महीने के अंदर एसपीटी ट्रायल हो, हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग में हो। और सवाल मेरा सदन में भी यही था कि कब तक इस देश में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा? कब तक बच्चे अपने भविष्य की चिंता करेंगे और आत्महत्या करते रहेंगे? और कब तक इस देश में एग्जामिनेशन पेपर लीक होता रहेगा? कोचिंग चेयरमैन और सरकार की मिलीभगत और माफियाओं की मिलीभगत से देश के करोड़ों अरबों के बच्चों का भविष्य, मिडिल क्लास और गरीब का भविष्य कब तक बर्बाद होगा? वैसे ही नौकरी अब है नहीं इस कंट्री में,
आरक्षण खत्म हो गया, प्राइवेट नौकरी की ओर हम बढ़ गए हैं, और जो नौकरी थोड़ी बची हुई है वह करोड़पति अरबपति के बाल बच्चे, नेता पदाधिकारी के बाल बच्चे के लिए पेपर लीक आउट हो जाता है। तो हम इंक्वायरी चाहते हैं। आप कह रहे हैं टेक्निकल फॉल्ट के कारण, मैं कह रहा हूँ जहाँ एग्जाम हुआ है, एग्जाम हुआ या नहीं है उसका CCTV फुटेज सामने लाइए, क्यों नहीं आप लाते हैं? और यही बात तो मैं कह रहा हूँ। और कोचिंग माफिया, इसमें सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। यह सदन में मैं 10 बार कह चुका हूँ, परमार के बारे में, इसके पहले के बारे में हम 10 बार कह चुके हैं। और जो क्वेश्चनायर वहाँ पर सजेस्ट किया जाता है वही क्वेश्चन यहाँ पर एग्जामिनेशन के समय आता है। तो आपको नहीं लगता कि बिना सेटिंग का कोई कोचिंग नहीं चल सकता? अम्बेडकर को लेकर के गृह मंत्री ने जो कहा है, अम्बेडकर को लेकर के गृह मंत्री ने पूरा परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं, क्या होगा? एग्जाम करने की भैया देखिए, जो कहते हैं एक कदम चलो, ये एक कदम क्या चलना है? विपक्ष को अभी बैठ जाना चाहिए और एक भी MLA MP को क्षेत्र में बच्चों को ढुकने नहीं देना चाहिए। सारे माँ बाप को लेकर के सारे MLA MP को घेरना चाहिए और कहना चाहिए कि हम नहीं ढुकने देंगे, मेरे वोट से तुम बने हो। और जो विपक्ष इतनी बड़ी ताकत में है उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए करना, और बच्चों के साथ उनको यहाँ बैठना चाहिए, विपक्ष के नेता को। और पूरे प्रदेश में विपक्ष को इस सवाल पर खड़ा होना चाहिए। जब सदन में होते हैं तब भी तो पेपर लीक होता है, इसकी सरकार हो तब भी पेपर लीक, इसका सरकार हो तब भी पेपर लीक, जिसका सरकार हो तब भी पेपर लीक। आखिर क्यों?